कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। देख लेता तो कहता है इसी पार्टी का है। अगर आप लोग देखते हो तो आपको नहीं कहते हो कि भैया इस पार्टी को कुत्ता है उसका? नहीं सर, मैं किसी पार्टी का सिंबल लेके नहीं चलता हूँ। और किसी मंच पर तो देखे जाते हैं। हाँ, मंच पर देखे जाते हैं तो उठते होंगे तो मुझे पैसे के तौर से लोग बुलाते हैं। जैसे सिंगर को पैसे के तौर से बुला लेते हैं, वैसे संचालक को पैसे के तौर से बुला लेते हैं। चिरागों को उछाला जा रहा है और हवा पे रोब डाला जा रहा है। मैं ही बुनियाद का पत्थर हूँ, लेकिन मुझे ही घर से निकाला जा रहा है। ऐसी शेर व शायरी का मैं वो क्या करता हूँ, जब मंच पर होता हूँ तो बोलना पड़ता है कि सफ़र की दर्द भरी दास्तान रख दूंगा और मैं पत्थरों पर लहू का निशान रख दूंगा। बस एक बार बोलने का मौका मिल गया तो बाद में काट कर अपनी जुबान रख दूंगा। बाप रे बाप, क्या बात है। ऐसा कुछ शेर व शायरी से मैं 24 घंटे इसलिए लोग मुझे बुलाते हैं। लिखते भी हैं? ठीक है, आप लोग फिल्म पकड़ लीजिएगा, मैं सुर दे दे रहा हूँ। कोई 50 साल पुरानी किसी गीत की आप लोग कोई सुर किसी की आवाज़ में सुन सकते हैं। अच्छा, किसी की आवाज़? हाँ, किसी की आवाज़ के मतलब कई लोगों की आवाज़ नहीं? हाँ, बिल्कुल तमाम कलाकार हैं। मुकेश हैं, अजीत साहब हैं, शब्बीर हैं, किशोर कुमार हैं, तमाम लोग हैं। एक अजीत साहब की। अच्छा, अजीत साहब की लोग हरभाई साहब क्या बात है। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। मैं परदेसी घर वापस आया। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे कलाकारों को देखे होंगे जो बड़े बड़े मंचों पे जा कर के अपनी एक ऐसी प्रतिभा बिखारी जिस पे बहुत बड़ा नाम हो गया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बड़े बड़े मंचों पे जाते हैं, लेकिन बस उनको कुछ ऐसा खास मौका नहीं मिल पाता है जिससे अपनी प्रतिभा इस कदर ऊंचा कर पाएँ जिससे पूरा जहां जान पाए। लेकिन फिर भी एक ऐसे शख्स से हम रूबरू करा रहे हैं जो आप बैठे हुए शख्स को दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छे कलाकार हैं, इनके बारे में जाने। आपको बता दूं कि हिंदी के ऐसे गीत कलाकार हैं, ऐसे संगीत कलाकार हैं, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या गाते हैं और क्या सुनते हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं, सर का परिचय जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर हमारा नाम विनोद दुखियारा है। अच्छा, दुखियारा? हाँ, दुखियारा सर। दुखियारा का मतलब बता दीजिए दोस्तों। सर क्या किसी ने बहुत सारे टाइटल्स लगाए। हाँ, दुखियारा। सर मैं पेशे से एक टीचर हूँ और मेरी टीचर नहीं, अभी प्राइवेट हूँ। चूँकि अब प्राइवेट टीचर को लोग टीचर मानने को तैयार नहीं, लेकिन डिग्री है तो इसलिए PhD हो तो डॉक्टर मान लिया जाता है। तो अब B.Ed धारक हैं तो टीचर कह लीजिए। और रही बात दुखियारा की, तो सर कुछ ऐसा किया जाए जो कोई न किया हो। या तो कुछ अच्छा कर जाइए तो दुनिया में नाम होगा, या तो कुछ बुरा कर जाइए तो दुनिया में नाम होगा। तो हज़ारों टाइटल लोग रखे थे, तो मैं सोचा कि कुछ ऐसे ही रख देते हैं जो पूरे भारत में न हो। तो मैंने, सारे लोग तो सुखी हैं, लेकिन मैं सोचा कि एक दुखियारा भी होना चाहिए भारत में। जबकि सबसे पूछिए तो कोई नहीं मानता है कि मैं दुखी हूँ, लेकिन रहता दुखी है, लेकिन कहने को तैयार नहीं। मैं कहता क्यों नहीं दुखियारा ही रख दूँ। तो आप क्यों दुखी हैं? तो अब सारी दुनिया को देखकर मैं दुखी हूँ ना। ये जो विडंबना चल रही है, सारी दुनिया दुखी है इसलिए मैं दुखी हूँ, और मैं खुद दुखी हूँ। आप मुझे देख सकते हैं गौर से कि मैं खुद दुखी हूँ सारी दुनिया को देखकर, और मैं सेल्फ डिपेंड खुद हूँ कि मैं दुखी हूँ। एक गाना चला था कि दुनिया का गम देखा तो अपना गम भूल गया। कुछ ऐसी लाइनें अगर आपके पास हो तो? सर लाइनें तो बहुत है, क्योंकि अब इसमें गाना पड़ेगा। गाना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन सुना देंगे तो हमारी बातों पे जो है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है,
मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। वाह वाह, ऐसा कुछ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं जो कह रहा था वो सही है कि गलत है। फिलहाल सर ये बताइए कि आज आप टीचिंग क्षेत्र में हैं जी, और लगातार आप टीचिंग क्षेत्र में भी काम करते हैं, बच्चों को जी 20 साल से मैं अध्ययन अध्यापन में हूँ। हाँ, तो अभी राजनीतिक क्षेत्र में भी कभी दौर पड़ रहा है? सर हाँ, जो पूर्वांचल का ऐसा कोई मंच नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जहाँ मैं संचालन के तौर पर बुलाया जाता हूँ, संचालन भी करता हूँ। मतलब सभी पार्टियों का संचालन कर रहे हैं? हाँ, संचालन कर मुझे बुलाया जाता है। मैं किसी पार्टी में फिलहाल लीडरशिप नहीं करता हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन प्रतिभा है, इसलिए लोग बुलाते हैं। बात सवाल से जानना चाहते हैं कि आजकल का जो माहौल है, जी। अगर कोई बीजेपी में हो या कोई सपा में हो, चाहे बसपा में हो, चाहे किसी पार्टी में हो, जी जी। जब किसी व्यक्ति को साथ देख लेता है तो कहता है उसी पार्टी का है। अगर आप लोग देखते हो तो आपको नहीं कहते हो कि भैया इस पार्टी को कुत्ता है उसका? नहीं, ऐसा मैं कि किसी पार्टी का सिंबल लेके नहीं चलता हूँ। और लेकिन किसी मंच पर तो देखे जाते हाँ, मंच पर देखे जाते सवाल हैं तो उठते होंगे तो ना? मुझे पैसे के तौर से लोग बुलाते हैं। जैसे सिंगर को पैसे के तौर से बुला लेते हैं, वैसे संचालक को पैसे के तौर से बुला लेते हैं। संचालन जो हाँ, संचालन के तौर पर बुला देते हैं। तो मैं उनकी तारीफ़ कर लेता हूँ। जो फिलहाल मौके पर होते हैं मैं उनके चढ़ा बढ़ा के तारीफ़ करता हूँ। फिर मुझे लोग सम्मान से विदा करते हैं और जो भी दान दक्षिणा होता है देकर। जब भी कोई संचालन करता है सर जी, मुझे उम्मीद क्या विश्वास है, सभी लोग जानते हैं जी, बिना शायरी का तो करता नहीं हो। हाँ, शायरी से मैं 24 घंटे शायरी करता हूँ। और रही बात शायरी की तो वो हाँ, कैसा कुछ जो हमारे मन जो सुना सकते हैं दर्शकों को। हमारे दर्शक को संचालन कर रहे हैं अब आप। अच्छा, दर्शक का संचालक मान लेते हैं। तमाम आप लोग पत्रकार भाई हैं और जनता भी काफ़ी है। तो वो शेरो शायरी की बात वो है क्या कि चिरागों को उछाला जा रहा है और हवा पे रोब डाला जा रहा है। मैं ही बुनियाद का पत्थर हूँ लेकिन मुझे ही घर से निकाला जा रहा है। ऐसी शेर व शायरी का मैं वो क्या करता हूँ, जब मंच पर होता हूँ तो बोलना पड़ता है कि सफ़र की दर्द भरी दास्तान रख दूंगा और मैं पत्थरों पर लहू का निशान रख दूंगा। बस एक बार बोलने का मौका मिल गया तो बाद में काट कर अपनी जुबान रख दूंगा। बाप रे बाप, क्या बात है। ऐसा कुछ शेर व शायरी से मैं 24 घंटे इसलिए लोग मुझे बुलाते हैं। लिखते भी हैं कि हाँ, मैं राइटर भी हूँ सर। वो क्या है ना कि वो तमाम तर मेरा खाना खराब जैसा है, तमाम तर मेरा खाना खराब जैसा है और मेरे लहू का नशा भी शराब जैसा है। और मैं नहाता हूँ जिसकी बदन के कीड़ों में, मैं नहाता हूँ जिसकी बदन के कीड़ों में, वो आदमी है मगर महताब जैसा है। वाह, क्या बात है, क्या बात। तो सर शेर व शायरी तो होता है ना कि आधिया गम की चलेंगी तो भी मैं सवर जाऊंगा और मैं कोई जुल्फ नहीं जो हिला देने से बिखर जाऊंगा और मुझे कैद नहीं कर सकता किसी का फूलों सा बदन। मैं तो शायर हूँ, पन्ने पन्ने पर उतर जाऊंगा। तो सर ऐसा कुछ तो ये शायरी दुनिया में जैसे कभी सम्मेलन में मुशायरे मुझे जाना पड़ता है। हाँ, तो सब में जैसे जैसा माहौल आता है कि भाई सिंगिंग के लिए बोला जाता है, भाई संचालकी के लिए कभी सम्मेलन बोला जाता है तो जाना पड़ता है। और चूँकि पेशे से मैं पहले बताया कि जब जाते हो कभी आप जैसे उस जहाँ कव्वाली वगैरह होती है या कभी सम्मेलन होता है तो वहाँ की रुतबा दूसरी होती है। वहाँ की देखिए सबका अलग। जैसे हमारे मुसलमान भाई मुशायरा उसारा पढ़ते हैं तो उनका दायरा एक अलग होता है और हम लोग का दायरा अलग है। हम लोग कभी सम्मेलन में जैसे कहानी टाइप, अब मुशायरे टाइप, जैसे दोहा टाइप, छंद टाइप बना के उसमें बोला जाता है। अगर मान ले तो आप कह लिया जाए कि हर तरह की चीज़ों को परोसने का काम करते हैं। हाँ, मेरा हर गीत छंद हो जाए। बड़ी चीज़ें यही है आजकल का जो हमारा देश है हिंदू मुस्लिम में कहीं न कहीं परेशान है। हाँ, कुछ लिखे हैं आप हिंदू मुस्लिम पर? लिखे तो बहुत कुछ है लेकिन अभी फिलहाल चैनल पर मैं नहीं डालना चाहता। अच्छा। दोबारा आप लोग कहेंगे तो मैं भाई, हमारे मुस्लिम भाई हैं। मैं बिल्कुल मुस्लिम भाइयों को कट्टर अपना भाई मानता हूँ। अच्छा। हाँ, रियल। और मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता मुस्लिम भाई पर। मैं फिलहाल पहली बार चैनल पर आ रहा हूँ। मुझे कम से कम हज़ारों ऑफर महुआ चैनल से लिए, जितने कलाकार हैं, पत्रकार हैं, सारे लोग मुझे बहुत लाना चाहे, लेकिन मैं यूट्यूब पर हूँ। एक गीत मेरी है लेकिन मैं कभी चैनल पर आता नहीं। और एक गीत है, मिशन गीत बाबा साहब की मैंने एक रखा उसमें। अच्छा, कहाँ सपनवा बहनों का एक गीत हिंदी गीत। अच्छा, हिंदी गीत सुना। हाँ।
तो सुर से हाँ, सुर से। ठीक है, आप लोग फिल्म पकड़ लीजिएगा, मैं सुर दे रहा हाँ हूँ। हाँ हाँ। कोई 50 साल पुरानी किसी गीत की आप लोग कोई सुर किसी की आवाज़ में सुन सकते हैं। अच्छा, किसी की आवाज़? हाँ। किसी की आवाज़ के मतलब कई लोगों की आवाज़ निकाल हाँ, सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तमाम कलाकार हैं, मुकेश हैं, अजीत साहब हैं, शब्बीर हैं, किशोर कुमार की आवाज़ किशोर कुमार हैं, तमाम लोग हैं। एक अजीत साहब की। अजीत साहब। अच्छा, अजीत साहब की लोग हरभाई साहब की, अजीत साहब की, वाह क्या बात है। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, फूलों ने कांटों ने मुझको बुलाया, फूलों ने कांटों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, मैं परदेसी घर वापस आया। गीत तो सर फुल याद है, सारी गीत पूरी याद है, लेकिन पूरी कभी याद है आपको? हाँ, पूरा जो शुरू गीत को करते हैं उसको अंत करते हैं। तो मतलब सब जैसे आप किसी गीत को अगर अभी मोबाइल से सुना देंगे, फिर मैं उसको तुरंत उस रिवर्स पूरी गीत सुना दूंगा। अच्छा। ऐसा कुछ रिकॉर्डर सिस्टम है, ये सब गॉड गिफ्ट क्या है। बात है, तो क्या बात अब है। वैसे सारी गीतें याद है, कभी डायरी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बहुत पहले पढ़ा होगा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी जब किसी पेपर को, किसी किताब को पढ़ते थे, उस पन्ने को फाड़ दिया करते थे ताकि उस चीज़ों को सारी याद हो जाती थी। ठीक उसी तरह सर का कहना है कि एक बार गाना सुनाइए और उस गाने को पूरी तरह से हम सुना देंगे। और तो सर हाँ। और तमाम गीतें हैं, जैसे कोई भी गीत, जैसे पुरानी दुनिया में ज़्यादा रहता हूँ और मुझे ज़्यादा पसंद रहती है हिंदी गीत। अच्छा। तो हिंदी गीत के लिए मुझे बड़े बड़े जैसे ये होटल में कार्यक्रम होता है, तो हिंदी गीत के लिए मुझे विशेष रूप से 10,000, 15,000, 20,000 में लोग बुलाते हैं गाने के लिए, ये बात। तो मुझे जाना पड़ता है और पूरी रात वैसे हिंदी गीत के लिए, गज़ल के लिए गाना पड़ता है। अच्छा, कोई गीत गा देते हैं। अच्छा, मुकेश जी की मुकेश जी कोई कौन से गीत, कोई ऐसे गीत बताइए। मुकेश दा का एक गाना है ये, हम छोड़ चले हैं महफिल को, या ये चांदी की दीवार ना तोड़ो, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, ये गाना कोई? मैं इस पर उतना फोकस नहीं करता हूँ। मुकेश जी की जैसे मुझे जो गीत अच्छी लगती है मैं गीत चुराता हूँ। अच्छा, गीत चुराता। हाँ, जैसे जो गीत पसंद आ गई, जैसे जो चुराया है उसी को सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। खता तो जब होके, वाह क्या बात है। हम हाल दिल किसी से कहें, खता तो जब होके हम हाल दिल किसी से कहें, किसी को चाहते रहना मेरी खता तो नहीं, किसी को चाहते रहना मेरी खता तो नहीं। वाह क्या बात। अमीर तू है, अमीर तू है तो इतना जरा बता दे मुझे, अमीर तू है तो इतना जरा बता दे मुझे, गरीब मैं हूँ मगर ये मेरी खता तो नहीं, वाह वाह। किसी को चाहते रहना मेरी खता तो नहीं।
बहुत बहुत बहुत। दोस्तों आपको 2 गाने सुने हैं, दोनों गानों का कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस फिल्म से लिया गया है, उसमें एक्टर कौन कौन है। और मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ पता होगा। और फिलहाल दुखियार जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर सुनाइएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कहेंगे जाते जाते? चैनल भाई आप लोग मीडिया वालों को मैं बहुत बहुत काफ़ी धन्यवाद दे रहा हूँ कि पहली बार आप मेरे ऊपर प्रेशर बना के मुझे चैनल तक लाए हैं। और जो भी मेरी प्रगति होगी इसकी पूरी भूमिका ये इसकी पूरी जो भूमिका है, जो सहभागिता है, ये सारी जिम्मेदारी आप लोग की है कि आप लोग अगर मैं आगे बढ़ जाता हूँ तो ये सारा श्रेय आप लोग पर जाता है। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद चैनल वालों को बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को दे रहा हूँ। चलिए शुक्रिया।